नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर या आईसीटी की हमारी इस पहली क्लास में। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के इतिहास को समझेंगे, कंप्यूटर की जो अलग अलग पीढ़ियां हैं उनको समझेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनको समझेंगे और जो नए ट्रेंड आए हैं जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्राइवरलेस कार है, जो कंप्यूटर के प्रकार हैं सभी को बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी पहली क्लास होगी। इसके बाद जो आपके अलग अलग टॉपिक हैं, जो डिवाइस होती हैं, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर क्या क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, उनको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि पहले वीडियो में बस बेसिक चीज आपको बताऊं। जो दुनिया की पहली कंप्यूटिंग डिवाइस है, अगर आपसे ये पूछे कि वो कौन सी है, तो वो है ये। इसको बोलते हैं एबाकस। ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता आप नाम सुने होंगे ना, तो मेसोपोटामिया सभ्यता में इस डिवाइस का यूज जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग करने के लिए किया जाता था। ये इसी टाइप की थी, रॉड था, वायर था, और ये अलग अलग इसका यूज होता था। तो आप ध्यान रखिएगा, एबाकस जो है वो कंप्यूटर की पहली डिवाइस है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक आप नाम ध्यान रखेंगे, उसका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है उन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज एक गणितज्ञ थे और उन्होंने एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश की। वो इस टाइप का था जो आप देख रहे हैं कि इस टाइप की ये मशीन है। और ये बोला जाता है कि ये कैलकुलेट करता था। कंप्यूटर क्या करेगा, एक तो कैलकुलेट करता था, डाटा स्टोर करता था, और ये कहा जाता है कि अपने समय से बहुत आगे थे। 19वीं सदी की बात है। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, ये हम धीरे धीरे विकास देख रहे हैं कि कैसे कैसे कंप्यूटर बनते गया। फिर आपका पहला मैकेनिकल कंप्यूटर द जेड 1 है, जिसे बनाया था कोनराड ज्यूस ने, जो एक जर्मन थे। इन्होंने 1935-36 के आसपास ये कंप्यूटर बनाया था, मैकेनिकल कंप्यूटर। ये देखिए इस टाइप का दिखता था, खूब बड़ा था। और इसका यूज भी, कंप्यूटर का यूज किस में होगा, एक आपके कैलकुलेशन में होगा, दूसरा डाटा स्टोर करने के लिए होगा। फिर अगला जो डेवलपमेंट हुआ उसको बोलते हैं एनियक। एनियक मतलब ENIAC। ये क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। जनरल पर्पस मतलब सामान्य काम भी इससे कर सकते हैं। एनियक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, एनियक। अब ये कौन बनाया था, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और अलग अलग लोग बनाए थे मिलके। और इसका मेन काम था आर्मी के लिए, मतलब आर्मी के यूज के लिए बनाया गया था। ये आप जैसे देख सकते हैं चित्र में कि आर्मी वाले अपने हथियार और बाकी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे पास कितने हथियार हैं, क्या है, उसके लिए यूज करते थे। और ऐसा कंप्यूटर था, आप देखेंगे ना, आप समझेंगे कि एक रूम से भी बड़ा कंप्यूटर था। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनिएक के बाद अगला स्टेप क्या आता है, तो उसका नाम है यूनिवेक 1। ये क्या है, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। वो था आर्मी के यूज के लिए। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है जो पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। ये इस टाइप का था, मतलब आप ये चित्र देख सकते हैं, ये यूनिवेक का चित्र है। मतलब समझ लीजिए कि अलग अलग सेक्टर में फिर कंप्यूटर के दरवाजे खुलते हैं यूनिवेक के बाद। अब अगला क्रांतिकारी परिवर्तन क्या होता है, ये सब जो पिछले कंप्यूटर चल रहे थे वो चल रहे थे वैक्यूम ट्यूब से, वो बोलते हैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। अब यूज होता है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर से आपकी जो मॉडर्न कंप्यूटिंग है ना, उसका जन्म होता है। और ये जो वैक्यूम ट्यूब बड़ा बड़ा होता था, एक बड़ा सा कमरा, बड़ा खेल का मैदान, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। अब ट्रांजिस्टर से क्या हुआ, कंप्यूटर छोटा हो गया, सेमी कंडक्टर का यूज हो गया, कंप्यूटर तेज हो गया और कंप्यूटर अफोर्डेबल हो गया, मतलब हम सब खरीद सकते हैं। ट्रांजिस्टर से फिर हम इंटीग्रेटेड चिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रांजिस्टर की खोज कंप्यूटर के लिए क्रांति थी। फिर एक ये चीज है IBM 704। ये पहली कॉमर्शियल अवेलेबल साइंटिफिक कंप्यूटर है। आप ये देख सकते हैं चित्र इस टाइप का है, इसी टाइप के कंप्यूटर होते थे पहले। इसको 1954 में ये बना था। अगला है IBM 1401। ये क्या है, फर्स्ट वाइडली यूज्ड बिजनेस कंप्यूटर। मतलब वाइडली यूज मतलब पूरे समाज में ये खोज हो रही है आपके वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो ये बिजनेस कंप्यूटर है जो हर जगह यूज होने लगा। जैसे ये आपके बिजनेस हो रहे हैं तो इनमें यूज हो गया। इसको बोलते हैं IBM 1401। फिर एक है PDP 8। ये पहला मिनी कंप्यूटर है।
मिनी कंप्यूटर क्या बोलते हैं? कंप्यूटर छोटा हुआ। समझ रहे? अभी तक कंप्यूटर इतने बड़े बड़े थे कि आप कैसे एक जगह से दूसरे जगह ले जा ही नहीं सकते थे। तो अब ये जो PDP-8 है, ये पहला मिनी कंप्यूटर है जिसने कंप्यूटर को छोटा किया। और कंप्यूटर अगर छोटा होगा तो फिर सस्ता भी होगा। फिर इंटेल 4004, ये है पहला माइक्रो प्रोसेसर। ये रिलीज हुआ 1971 में, और ये पहला कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर था। आपको और मिल सकते हैं, लेकिन कमर्शियली मतलब लोगों को भी मिल सके, 4 बिट प्रोसेसर था। तो इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर जो कमर्शियली अवेलेबल था। अब आगे आपका एप्पल 1 सेव, जो पहला पर्सनल कंप्यूटर था। पर्सनल कंप्यूटर मतलब समझ रहे? कि जो अपन पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, जिसमें ऐसा आपका, जो आप देखते भी होंगे, कीबोर्ड था, ऐसा कंप्यूटर था। इसको बिल्ड किसने किया था? स्टीव वॉजनिक ने। कब किया था? 1976 में। फिर है IBM PC। IBM ने कंप्यूटर के लिए अच्छी चीज ये की, IBM जो थी उसने ये किया कि भाई अभी तक ना एक ही कंपनी हर कुछ करती थी। IBM बोला कि आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप सॉफ्टवेयर बना के लिया, हार्डवेयर ला सकते हो तो कर लो। मतलब एक ओपन प्लेटफॉर्म लाया और बड़े स्तर पे इसको, कंप्यूटर को प्रोड्यूस किया, इसलिए कंप्यूटर प्रचलित हुआ, कंप्यूटर समझ लीजिए जनता तक पहुंचा। अगली चीज है द मैकिंटोश। ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको GUI कंप्यूटर बोलते हैं। मतलब आप सुनते होंगे ना, जो कंप्यूटर के जानकार होंगे, कंप्यूटर में कितने का ग्राफिक कार्ड है। ऐसे क्या होता है? वीडियो एडिटिंग कर पाओगे, डिजिटल आर्ट बना पाओगे। तो वो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला कंप्यूटर है मैकिंटोश। मिंटोस से याद रख लो, कैसे भी याद रख लो। फिर अगला विकास हुआ कंप्यूटर, ये देखिए विकास होते जा रहा है। आपका प्रोसेसर आया, फिर मैकिंटोश आया। अब 1989 में एक व्यक्ति है जो सबसे बड़ी क्रांति जिसको बोल सकते हैं, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली, इन्होंने क्या किया? WWW का आविष्कार कर दिया, मतलब इंटरनेट का आविष्कार कर लिया। आप हमारे को देख रहे हैं ना www.youtube.com में, www.psc.cg.in। तो इसका आविष्कार ना टिम बर्नर्स ली ने कहा किया, और ये कंप्यूटर को आगे बढ़ाने में बहुत, मतलब पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। इसमें मेन 3 चीज थी, एक है HTML, एक है HTTP, एक है URL। पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। बस आप ये समझ लो कि ये इंटरनेट से रिलेटेड है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और URL का है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, तो आपको पता रहना चाहिए। इंटेल पेंटियम द फर्स्ट क्रॉस 86 प्रोसेसर विथ सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, ये सब इसका 93 में इंटेल पेंटियम रिलीज हुआ। कई लोग हो सकता है उस समय उनका जन्म हुआ हो, तो वो ध्यान रखिए। उसके बाद है द iMac। ये क्या है? फर्स्ट ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर। ऑल इन वन मतलब क्या होता है? पहले आप देखें ना कि एक कंप्यूटर है, साथ में CPU है, कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड तो चलिए ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो मॉनिटर है, और इसी के अंदर आपका CPU भी आ गया। मतलब अलग से एक डब्बा CPU का नहीं, जो लैपटॉप है वो भी ऑल इन वन है। तो पहला ऑल इन वन iMac करके की 1998 में। ठीक, सब चीज इसी में था। अब है आपका स्मार्टफोन। अगली क्रांति क्या आई? पहले अब सब में हो गया, आपका मोबाइल में आ गया। अगली क्रांति आई जिसमें आपका मोबाइल में ही पूरा कंप्यूटर आ गया। आप ही यहीं से PDF खोल लेते हो, यहीं से एडिट कर लेते हो, कई काम कर सकते हो ना, ऐप से कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये है अगला पीढ़ी कंप्यूटर के विकास की। फिर एक चीज आती है जिसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब बादल की कंप्यूटिंग। अब बादल कैसे कंप्यूटर चलाएगा? तो अब देखो, ये कंप्यूटर है, ये बादल है। देखो सीधा सीधा समझो, जैसे मेरे को कोई चीज स्टोर करना है। अब हर चीज मैं अपने कंप्यूटर में स्टोर करूंगा, जो जरूरत है वो लूंगा, उससे दिक्कत होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या बोलती है कि आप अपने डाटा को ना क्लाउड में स्टोर कर दो, और उन्हीं को बोल दो प्रोसेस करने के लिए। और आपको जो जरूरत है ना, जिस चीज की जरूरत है, जिस डाटा की, आप उनसे ले लो, उसका पैसा दे दो। मतलब वो आपको सर्वर भी प्रोवाइड करेंगे, वो आपको स्टोरेज भी देंगे, वो आपको सॉफ्टवेयर भी देंगे। जितनी जरूरत है उतनी। जैसे आपका जीमेल है, अब जीमेल का क्लाउड स्टोरेज है, आप वहां पे आपका, जस्ट अब उसका फायदा क्या होता है? आपका मोबाइल खराब हो गया, अब आप कहाँ से डाटा लाएंगे? तो आपका क्लाउड में क्योंकि स्टोर है, आप वहां से ले आएंगे फिर से। तो इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग।
जिससे क्या हो, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, आपका डाटा सिक्योर हो गया, और कास्ट कम लगी। मतलब पूरा काम आप अपने में करोगे ना तो ज्यादा दिक्कत होती। फिर अगली चीज क्या है, रेस रेस्पबेरी पाई। ये क्या है कि बहुत छोटा कंप्यूटर, जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उतने बड़ा कंप्यूटर है। फिर है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इंटेंजलमेंट पे काम करता है और ये बहुत ज्यादा तेज होता है। क्वांटम क्या है कि क्वांटम मतलब दो चीज आप ध्यान रखना, सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट, जिससे आप कॉम्प्लेक्स जो भी कैलकुलेशन है उसको भी कर सकते हो। क्वांटम कंप्यूटर ना बहुत तेज होता है। और ये दो शब्द याद रखना, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है ये। मतलब 0101 जो होता है ना, वो बीच में भी आ जाता है। सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट, ये दोनों है क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर। इससे प्रोसेसिंग बहुत होती है और ये नई टेक्नोलॉजी इमर्ज करती है। तो ये आप ध्यान रखना, ये क्वांटम कंप्यूटिंग है। ठीक, ये बस मैं आपको नाम बता रहा हूं कि आप, कई लोग एआई में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग में। तो बस अभी ना अंतर समझ लो कि क्वांटम क्या है, जो सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट पे काम करता है, बहुत तेज होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई। एआई ऐसा है कि आप गूगल में, मान लो आप इंस्टाग्राम में एक रील देखे, आप बहुत दुखी थे, दुखी वाली 2-3 रील देखे। अब इंस्टाग्राम समझ गया कि इसको दुखी बहुत है ये, तो दुखी दुखी वाली रील दिखाने लगेगा। आप कोई पढ़ाई का वीडियो देखे, वो समझ गया कि तुम पीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएससी वाला वीडियो दिखाने लगेगा। आप कोई कार देखे, अब वो कार वाला दिखाने लगेगा। तो ये है एआई, मतलब जो मशीन है ना, वो इंसानों की तरह व्यवहार करती है, वो समझती है कि आप क्या देखने वाले हो, क्या करोगे। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रॉड डिटेक्शन में भी काम आती है। आपका इमेज रिकॉग्नाइज कर लेगी, देख के बता देगी कि अच्छा ये यही है। तो आपके उनमें भी, पुलिस में भी काम आती है, हर जगह काम आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगली चीज है आईओटी, जिसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें क्या है कि पूरी जो डिवाइस है ना, आपस में कनेक्टेड रहती है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के अंदर आए, घर के अंदर आए तो आपकी जो, आपका जो दरवाजा है उससे आपका बल्ब कनेक्टेड है, बल्ब अपने आप जल जाएगा। बल्ब से कनेक्टेड है आपका म्यूजिक सिस्टम, वो बजने लगेगा कि गाना बजाने लगेगा। उससे कनेक्टेड मान लीजिए आपकी फ्रिज है, तो वो सायरन बजाने लगेगी, आओ मेरे को खोलो। तो आपकी जितनी टीवी चलने लगेगी, पंखा चालू हो जाएगा, हो सकता है एसी चालू हो जाए। तो जितनी भी डिवाइस है ना, आपस में कनेक्टेड होती हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इससे क्या है कि डाटा कलेक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, ये अलग अलग चीज होती है। अगला है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, आप क्रिप्टो करेंसी सुने होंगे ना, जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है, कई लोग किए होंगे, कई नहीं किए। तो एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है और सिक्योर है और ट्रांसपेरेंट है। मतलब इसमें क्या है कि एक आदमी के पास पूरा डाटा नहीं है। सेम इंटरनेट के साथ भी है, www वाला जो है ना इंटरनेट, वो भी डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब एक आदमी के पास सब नहीं है कि वो सबको कंट्रोल कर रहा है, सबके पास है वो। मतलब एक कोई इसकी अथॉरिटी नहीं है। सेम ब्लॉकचेन के साथ भी है कि कोई एक अथॉरिटी नहीं है, ना किसी एक लोकेशन में वो है, वो कई जगह है, मल्टीपल कंप्यूटर में। वो सिक्योर भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। वही ब्लॉकचेन को आप क्रिप्टो करेंसी से ध्यान रखना। एक डेवलपमेंट है 5G। 5G 1G 2G 3G 4G, अब 5G में आ गए। क्या क्या फायदा है आपको भी पता है, स्पीड बढ़ गई, कनेक्टिविटी बढ़ गई, लेटेंसी बढ़ गई। मतलब ऐसा नहीं है कि अब फोन कट जाएगा, आवाज अच्छी हो गई, इफिशियंसी हो गई। तो वो 5G। एक है एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, और एक है वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब है कि आपको ना डिजिटल इंफॉर्मेशन रियल वर्ल्ड में कैमरा और अदर डिवाइस के मदद से आपको दिखाई जाएगी। आपको बिल्कुल लगेगा कि सामने ऑगमेंटेड हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी मतलब क्या है, ये चित्र देखो, ये चित्र देखो। ऐसा है जैसे आपको मान लीजिए शिमला जाना है, पहाड़ में घूमने, बर्फ में घूमने, आपको लगा देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप शिमला पहुंच गए हो। आपके बर्फ, पैर ऐर में बर्फ भी टच करा देंगे, आपको बढ़िया ठंडी भी लगेगी, मजा आएगा। आपको समुंदर जाना है, आप लगा लिए, आपको लगेगा मैं तो समुंदर में खड़ा हूं, वैसी आवाज आएगी, वैसा सामने दिखेगा। तो आप उस दुनिया में पहुंचना, उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। फिर ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, अभी टेस्ला इसके लिए काम कर रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब खुद से चलेंगी, किसी को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिक्कत इसमें क्या है, भारत में बोलते हैं कैसे आएगी यार, सामने गड्ढा है रोड में, उसको थोड़ी पता है कि गड्ढा आएगा। यहाँ राइट इंडिकेटर देके लोग लेफ्ट में मोड़ देते हैं, तो भारत में क्या होगा। लेकिन ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार। फिर सस्टेनेबल पावर की बात है। फिर इसका इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ है, बायोटेक में एप्लीकेशन है,
हर जगह है कंप्यूटर में, फिजिक्स में है। फिर है कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन है। एक तो है आपके चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज हम लोग देखें कि इनको पिता बोलते हैं कंप्यूटर का। उसके बाद अगले हैं एडा लोवलेक। एडा लोवलेक क्या है कि इनको ना पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। फिर है एलन टर्निंग। ये भी मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक टर्निंग टेस्ट है उसको भी बनाया था, टर्निंग मशीन भी बनाई थी, अपने नाम से बना देते हैं लोग, टर्निंग ट्यूरिंग। टर्निंग भी नहीं, ट्यूरिंग। ठीक। और एक है ग्रेस हॉपर। ये क्या की है, ये पहली डेवलप द फर्स्ट कंपाइलर फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मतलब कंपाइलर डेवलप करने में इन्होंने मदद की है। ये दोनों की है। ठीक, ये ध्यान रखना है। फिर आपको जनरेशन समझ में आना चाहिए। देखिए पहली जनरेशन जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हो रहा था। वैक्यूम ट्यूब कैसे था, ऐसे था, इतना बड़ा। तो वैक्यूम ट्यूब मतलब सोचो कंप्यूटर कितना बड़ा होता होगा, तो ये स्लो था, गर्म हो जाता था, तो ये सब इसकी दिक्कत थी। एनिएक, यूनिवेक, ये सब इसमें कम है। फिर हम दूसरे जनरेशन में आए, हम देखे कि इसमें क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब से हम कहा शिफ्ट हुए, ट्रांजिस्टर पे सर शिफ्ट हुए, जिससे छोटा हुआ, थोड़ा अच्छा हुआ, स्पीड तेज हुई, गर्मी कम हुई। गर्मी मतलब जो गर्म हो जाता था वो नहीं हुआ। तीसरी जनरेशन, ये समझो कि जनरेशन क्या है कि थोड़ा अच्छा होते जा रहा है, तभी तो आपकी जनरेशन शिफ्ट हो रही है। अच्छा नहीं होगा तो क्यों जनरेशन शिफ्ट होगी। तीसरे जनरेशन में हम आईसी का यूज हुए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किए। चौथी जनरेशन क्या है, चौथी जनरेशन में 1970 से हुई, जिसमें आपका कहा गया ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। आपको अगर टाइमलाइन समझ में आए तो 71 में 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। 75 में एल्टेयर फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल पीसी था। 81 में आईबीएम पीसी जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड का था। 84 में मैकिनटोश है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला है, हम लोग पढ़े थे ना मैकिनटोश, तो वो। अब पांचवी जनरेशन क्या है, पांचवी जनरेशन तो यही है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, वीएलएसआई की है, जिसमें हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है, जिसमें कंप्यूटर अब बढ़ते जा रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग की है। तो ये पांचवी जनरेशन है जो हमको पता रहना चाहिए। अगली चीज है, देखो एक सुपर कंप्यूटर होता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर क्या है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है जो कंप्लेक्स टास्क को करता है। इसका यूज कहाँ होता है, जैसे आपको सुपर कंप्यूटर कहाँ है, जैसे परमाणु बम फोड़ना है, इंश्योरेंस में, गवर्नमेंट की वेबसाइट में, इनमें होता है। मेन फ्रेम भी क्या है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है। ये हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन और डाटा को करता है। मतलब सुपर कंप्यूटर का मेन काम क्या है कि किसी चीज को अगर तेजी से करना है ना, पैरेलल कंप्यूटिंग, तो वहां आप सुपर कंप्यूटर यूज करोगे। और अगर आपको कोई चीज रिलायबल बनाना है, मतलब विश्वसनीय करना है, तो वहां आप मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करोगे। फिर से अगर हम देखें कि जनरेशन अगर आपको समझना है, तो पहली जनरेशन में आपका क्या है, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, मशीन लैंग्वेज है, लिमिटेड मेमोरी है, तो ये पहली जनरेशन है। आपकी दूसरी जनरेशन में मेन मेन चीज क्या है कि यहाँ ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बैच प्रोसेसिंग है। तीसरी जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो गई, आपकी जो साइज है कंप्यूटर की वो कम हो गई। अगर चौथी जनरेशन की बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा, आपका पर्सनल कंप्यूटर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर अच्छा हो जाएगा। पांचवी जनरेशन में हम लोग पढ़े एआई का यूज हो जाएगा, एडवांस प्रोग्रामिंग हो जाएगी, सुपर कंप्यूटिंग हो जाएगी। तो ये पांचवी जनरेशन। क्लासिफिकेशन अगर आपको साइज से करना है तो सबसे बड़ा कंप्यूटर जो है मैसिव पावरफुल कंप्यूटर, उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। उससे छोटा है उसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। और जो सबसे छोटा है उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे छोटा है, आप जो यूज करते हो एजुकेशन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद फिर एक क्लासिफिकेशन है जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस मतलब सभी काम करता है आपका कंप्यूटर, सामान्य जो जो काम होते हैं सभी करता है। स्पेशल पर्पस मतलब कोई स्पेशल काम करता है, जैसे मान लीजिए रोबोटिक्स में कंप्यूटर का यूज हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग में कि कल पानी गिरेगा कि नहीं, इसके लिए हो रहा है, कोई दवाई खोजना है उसके लिए हो रहा है, तो वो कंप्यूटर केवल वही काम करेगा, तो वो कहलाएगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन आप करोगे तो एक है एनालॉग, एक है डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, वो वोल्टेज, करंट, प्रेशर,
इस टाइप की क्वांटिटीज में काम करता है। डिजिटल क्या है, 0 और 1 के बीच काम करता है, और जो दोनों में काम करता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद आपका ये एनिएक है। चार्ल्स बेबेज जो है आपके एनालिटिकल इंजन वाले हैं। ये अलग अलग आपके कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं। जॉन एटनसोफ हैं। तो ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि ये अलग अलग जो कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं वो क्या क्या बात करते हैं। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग की जो सीरीज है जारी रहेगी। कंप्यूटर के जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग पढ़ते रहेंगे। ऐसे ही आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।